बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये वीडियो बेसिकली फ़ंडामेंटल एनालिसिस सीरीज़ की नहीं है। बहुत सारे दोस्तों ने ये क्वेश्चन किया था कि हम डिफरेंट वेबसाइट से डाटा एक्सट्रैक्ट करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे लेकर आ सकते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो है जो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो डाटा पुल करना चाहते हैं एक्सेल के अंदर और फिर उसका एनालिसिस करना चाहते हैं। ये एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल है जिसके अंदर मैंने तमाम कंपनीज़ का डाटा पुल किया हुआ है। ये मेन स्क्रीन जो है, जो फर्स्ट शीट है डेली एक्टिविटी है, इसके अंदर डेली ओपन लो, हाई क्लोज, वॉल्यूम चेंज और परसेंटेज चेंज ये मैंने फार्मूला से आगे निकाले हुए हैं। लेकिन ये एक वेब क्यूरी बनाई हुई है जिससे डेली डाटा पुल होता है। अगर मैं यहाँ से इस डाटा को रिफ़्रेश करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश होके जो लास्ट डे की क्लोजिंग फिगर्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएंगी। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर भी और आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर ये कितने देर में ये आपको रिफ़्रेश करके देता है। ये देखें आप, ये इसने सारा रिफ़्रेश कर दिया है। इसी तरह डिफरेंट कंपनी जो है, ये सारी कंपनी जो यहाँ पर आई हुई हैं, इनके टोटल ये क्वार्टरली फाइनेंशियल्स भी ऑटोमेटिकली पुल कर लेते हैं। ये क्वार्टरली ये देखिए 2016 के 4 क्वार्टर्स हैं, ये 2015 के 4 क्वार्टर्स हैं। जिन क्वार्टर का डाटा अभी नहीं आया वहाँ नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है और बाकी चीज़ें अवेलेबल है। इस तरह 2015 का सारा डाटा अवेलेबल है। ये इनकम स्टेटमेंट का डाटा है। इस तरह ये नीचे कैश फ्लो ये बैलेंस शीट का डाटा है। ये बैलेंस शीट इन 4 क्वार्टर्स की है और ये पिछले 4 क्वार्टर्स की है। इसी तरह ये ईयरली डाटा है, ये 5 साल का डाटा है। ये देखें अवेलेबल है। ये SCS ट्रेड से मैंने पुल किया है, तो मेरे पास सारी कंपनीज़ का डाटा है। लेकिन मैंने इसके अंदर थोड़ी सी विजुअल बेसिक का इस्तेमाल किया है जो कि एक नॉर्मल यूज़र के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है। लेकिन जो एडवांस यूज़र्स हैं वो देख सकते हैं कि ये इसके अंदर एक कोड लिखा हुआ है मैंने, जिससे मैं सबसे पहले जो है क्वार्टरली डाटा ये यहाँ से इस कोड से लेता हूँ और ये डाटा इस कोड से लेता हूँ और रेशोज़ इससे लेता हूँ। तो सारे का सारा डाटा जो है वो एक्चुअली अवेलेबल है। ये सारी शीट्स हैं, देखें सारी कंपनीज़ की शीट्स जो हैं ये आपको नज़र आ रही हैं। हर कंपनी का डाटा है। आप किसी भी कंपनी को आप क्लिक करेंगे, किसी भी कंपनी को आप क्लिक करके और व्यू ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये उस कंपनी का स्पेसिफिकली डाटा आ जाएगा। जैसे ये OGDC का डाटा है, इसके क्वार्टरली भी अकाउंट्स हैं, इसके एनुअल अकाउंट्स भी हैं और इसकी अदर समरी भी है। ये रेशोज़ हैं इसकी, और फिर ये क्वार्टर वाइज भी इसकी रेशोज़ है। क्वार्टर वाइज में 2 टेबल बनेंगे, एक इस साल के 4 क्वार्टर्स बनेंगे और एक लास्ट ईयर के 4 क्वार्टर्स बनेंगे। तो लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ये उन लोगों के लिए जिनको विजुअल बेसिक नहीं आती है उनके लिए डिफ़िकल्ट है। मैं आपके लिए एक आसान तरीका निकालता हूँ, आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। उसमें आप एक न्यू फाइल क्रिएट करें, एक ब्लैंक वर्कशीट ओपन कर लें। उसके बाद आप ये वेब ब्राउज़र खोलें और यहाँ पर आप scstrade.com ये आप टाइप कर लें और इसको वेबसाइट को आप ओपन करें। जब आप वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं तो जैसे मैंने आपको एक फर्स्ट लेसन में बताया था कि यहाँ आप फंडामेंटल्स पे क्लिक करें। फंडामेंटल के बाद आप फंडामेंटल वॉच पे क्लिक करें और यहाँ से आप अपनी कोई भी कंपनी सेलेक्ट कर लें। जैसे आप सपोज़ हम इस वक्त चले बैंक ऑफ पंजाब का हम डाटा निकाल लेते हैं, तो BA बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड और यहाँ से गो प्रेस कर दें। ठीक है, तो ये टोटली आपके पास बैंक ऑफ पंजाब का डाटा आ गया है। आप सपोज़ आप ईयरली फाइनेंशियल्स देखना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे क्लिक करें, ईयरली फाइनेंशियल्स की शीट ओपन हो जाएगी। ये जो भी डाटा आपने पुल करना है वो पहले आप वेबसाइट से उसके ऊपर आप पहुँच जाएँ। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस शीट भी आ गई, ये प्रॉफिट एंड लॉस भी इसका आ गया। उसके बाद आप ये जहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर वैसे नहीं सिलेक्ट होता तो आप ऐसे ड्रैग करके इसको सिलेक्ट कर लें और इसके ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी कर लें। जो ब्लैंक वर्कबुक आपने खोली है वहाँ पर आ जाएं। फिर अगर आपके पास ऑफिस 2013 या 2016 है तो आप डाटा की टैब में आ जाएं। डाटा की टैब में यहाँ पर आपको गेट एक्सटर्नल डाटा का एक ग्रुपिंग मिलेगी। इस ग्रुपिंग के अंदर फ्रॉम वेब एक जगह पे लिखा होगा, आप इसको क्लिक करें फ्रॉम वेब और इस विंडो को थोड़ा सा हम यहाँ से ड्रैग करके बड़ा कर लेते हैं। ये बेसिकली आपका ब्राउज़र यहाँ पे खुल गया। यहाँ पे ये जो एड्रेस लिखा हुआ है, ये एड्रेस लिखा हुआ है, इसको आप सिलेक्ट करें। ठीक है, इस सारे को सिलेक्ट कर लें।
यहाँ तक जहाँ से HTTP लिखा हुआ है, और यहाँ पर अब आप कंट्रोल V प्रेस कर दें। जो आपने वहाँ से एड्रेस लिया था वो आपने कंट्रोल V कर दिया, अब आप गो प्रेस कर दें। जब आपने गो प्रेस कर दिया उसके बाद आप यहाँ पे नीचे हैं, ये स्क्रॉल करके नीचे हैं, देखें ये इनकम स्टेटमेंट का टेबल आ गया, ये ग्राफ आ गया, ये हमें नहीं चाहिए, ये बैलेंस शीट आ गई और ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गई कि डिविडेंड कितना दिया, बोनस शेयर, राइट इशू। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा डाटा वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। सपोज़ हम ये कहते हैं कि हमें इनकम स्टेटमेंट चाहिए, तो देखें इसके साथ ये आपको एक एरो बना नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये चेक मार्क बन जाएगा, ये टिक हो गया। और फिर इसी तरह बैलेंस शीट दूसरी हमें ये चीज़ चाहिए, हमें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए फॉर द टाइम भी। तो हम यहाँ पे इन दोनों को चेक करने के बाद आप ये इंश्योर करें कि कोई और चीज़ चेक ना हुई हो। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी चेक नहीं होता, जिनको आप चेक करते हैं सिर्फ वही इस वक्त डाटा सिलेक्टेड है इंपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे इंपोर्ट का बटन बना हुआ है, इसको प्रेस कर दें इंपोर्ट। यहाँ पे वो आपसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है कि आप ये डाटा प्लेस कहाँ करना चाह रहे हैं। एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे का मतलब है कि ये जो शीट 1 इस वक्त है यहाँ पे ये डाटा पेस्ट हो जाएगा, या फिर अगर आप न्यू वर्कशीट में करना चाह रहे हैं तो न्यू वर्कशीट वो ऑटो जनरेट करेगा और उसके सेल A1 में इसको पेस्ट कर देगा। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इधर ही सेल A1 में आ जाए। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बता देता हूँ कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। जब आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये जो आपने क्यूरी लगाई ये वेब क्यूरी है, इसका नाम आपको चेंज करके कुछ और भी रख सकते हैं। इसको आप बेशक सारे को डिलीट करके यहाँ BOP एनुअल रख दें, BOP एनुअल इसका नाम रख दिए, कुछ भी रख सकते हैं। वो जो रखा हुआ था ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट था वो भी रहे तो कोई ऐसा सच इशू नहीं है, लेकिन आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है। सेव क्यूरी डेफिनेशन इसको चेक रहने दें, क्योंकि उसके बाद अगर आपने अपडेट करना है डाटा तो अगर क्यूरी यहाँ से आप सेव नहीं करेंगे तो डाटा अपडेट नहीं होगा। यहाँ रिफ़्रेश कंट्रोल में है एनेबल बैकग्राउंड रिफ़्रेश, और यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कितनी देर के बाद ये रिफ़्रेश करे। अगर आप इसको चेक करते हैं तो इसमें आप 1 मिनट से लेके कोई भी टाइम आप रख सकते हैं कि आपने इसको 1 मिनट के बाद रिफ़्रेश करवाना है या 10 मिनट के बाद रिफ़्रेश करवाना है। अगर आप इसको मैनुअल रिफ़्रेश करना चाह रहे हैं तो इसको अनचेक कर दें, ठीक है। बाकी ऑप्शंस को आप ना छेड़ें, जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं वो ठीक है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ओके प्रेस कर दे तो वापस हम उस टेबल पे आ गए। यहाँ भी ये पूछ रहा है कि सेल A1 में आपको डाटा चाहिए। अगर आपको A1 में नहीं चाहिए तो आप यहाँ बाहर क्लिक करेंगे तो ये उसने B1 कर दिया है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से डाटा पेस्ट होना शुरू है तो इसको क्लिक कर दें। अब आप ओके प्रेस कर दें तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा डाटा पुलिंग में, और विद इन सम सेकंड्स ये सारा डाटा आपके पास आ गया है। आप इस डाटा को आप फॉर्मेट कर सकते हैं, एक ही दफ़ा आप इसको फॉर्मेट कर लें, उसके बाद रिफ़्रेश होगा तो ये गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको कहा हुआ यहाँ पे आप इसको कोई कलर वगैरह शेडिंग जिस तरह भी आप देना चाह रहे हैं इसी को एग्जैक्टली हम फॉर्मेट पेंटर के थ्रू यहाँ भी पेस्ट कर लेते हैं। ये नंबर्स जो हैं इन नंबर्स को आप और कंट्रोल प्रेस करके ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से आप इसको ये अकाउंटिंग में कन्वर्ट कर दें और ज़ीरोस ख़त्म कर दें तो ये आपके पास ये डाटा आ गया। अब आप इसका फर्दर जो भी एनालिसिस करना चाहें वो कर लें।